नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं मिशन रफ्तार से रिलेटेड। दोस्तों, ये ऐसा मिशन था जिसमें दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा जो भारतीय रेलवे का रूट जा रहा है उसकी स्पीड 160 kmph तक रेस करनी थी। लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं है रेलवे में, क्योंकि ज़्यादा जानकारी मिलती भी नहीं है। काफ़ी साल हो चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी लगातार पिछले सालों में देता रहा हूँ। और अभी तक हम लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा सुना है वो दिल्ली से मुंबई रूट के बारे में ही सुना है कि 160 kmph का काम चल रहा है, जिसमें दिल्ली से अहमदाबाद के 160 kmph के ट्रायल भी हुए थे। लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कब तक दिल्ली से मुंबई के बीच में 160 kmph पे ट्रेन चल जाएगी। और जो सबसे कम बात होती है वो दिल्ली हावड़ा रूट। सबसे पहले आपको बता दूं दूरी कितनी कितनी है। दिल्ली मुंबई रूट की 1386 किलोमीटर दूरी है और हमारे दिल्ली हावड़ा रूट की 1450 किलोमीटर लगभग दूरी हो जाती है। और आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं दिल्ली हावड़ा रूट की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल हुए हैं 160 kmph पर, जो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं और पूरी तरीके से समझेंगे इस रूट पर आखिर हो क्या रहा है। और आप लोगों को मैप के माध्यम से एग्जैक्ट वो काम बताने वाला हूं जितना 160 kmph का इस रूट पर हो चुका है, जो कि मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस पर 160 kmph पे ट्रेन चल सकती है कभी भी। चलिए दोस्तों, जल्दी से आ जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर, डीडीयू। तो दोस्तों, डीडीयू जंक्शन से अभी हाल ही में 417 किलोमीटर का ट्रायल रन हुआ है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डीडीयू से धनबाद सेक्शन के बीच में। दोस्तों, आज सुबह ही ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इसके लिए जानकारी दे दी थी कि ये ट्रायल होने वाला है और सबको सावधान कर दिया था, लोग दूर रहे ट्रैक से। तो ये ट्रायल रन हो चुका है। अब मैं वीडियो जब बना रहा हूं, आप लोगों के बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है यही ट्रायल का वीडियो है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने डाल दिया है। और दीनदयाल उपाध्याय से ट्रायल शुरू हुए थे तो वहां के डीआरएम भी इसमें मौजूद रहे और पूरी टीम मौजूद रही इसमें, जो ईसीआर की है, जनरल मैनेजर भी उसमें सवार थे। तो ट्रायल रन में WAP5 लोकोमोटिव 30092 का यूज किया गया और 4 इसमें LHB कोचेस लगे हुए थे, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन कार जो सबसे पीछे लगी है। और यहां से ही ये दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो का, किस तरीके से ट्रैक को देखा जा रहा है कि कितनी स्पीड है और स्टेबिलिटी कैसी है ट्रैक की, और आसपास जो काम है 160 kmph पर अपग्रेड करने के लिए वो कैसा कैसा हुआ है। दोस्तों, यहां पर इस पूरे ही 1450 किलोमीटर के दिल्ली हावड़ा सेक्शन में जो ये 417 किलोमीटर का सेक्शन हो गया, इसमें डीडीयू से गया होते हुए प्रधान खांटा तक रूट है, वहां पर ये ट्रायल रन हुए हैं 417 किलोमीटर के। इससे पहले दोस्तों ये ट्रायल रन वेंसडे को और ट्यूसडे को भी हुए थे इसी हफ्ते। उस टाइम पर 140 किलोमीटर पर आवर और 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रायल रन हुए थे, जो कि सक्सेसफुल रहे। उसके बाद आज जाकर के 160 kmph के ट्रायल रन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, क्लैपिंग हो रही है, वो इसी के लिए हो रही है कि ट्रायल रन ये भी सक्सेसफुल रहा है। अब दोस्तों, आपको हावड़ा तक का एग्जैक्ट अपडेट दूं उससे पहले बता दूं कि अभी हाल ही में लोकसभा में जब अश्विनी वैष्णव जी से लिखित में जवाब मांगा गया कि क्या काम चल रहा है इस रूट पर 160 kmph का, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि 1450 किलोमीटर में जो 194 किलोमीटर सेक्शन है वो 4 लाइन वाला सेक्शन अब हो चुका है, 312 किलोमीटर का सेक्शन 3 लाइन वाला सेक्शन हो चुका है और बाकी बचा 944 किलोमीटर का सेक्शन डबल लाइन सेक्शन है। तो अगर काम की बात करी जाए दोस्तों मिशन रफ्तार की, तो यहाँ पर अभी डीआरएम साहब की तरफ से नया इंफॉर्मेशन सामने आया है कि 80 to 90% काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर मिशन रफ्तार का 160 kmph पे स्पीड रेस करने का। और अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी बताया कि ये एक हाई डेंसिटी रूट है और यहाँ पर ट्रैक्स की संख्या बढ़ाने का भी काम लगातार चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा काम जो है वो मल्टी ट्रैकिंग का सोननगर जो कि बिहार में स्थित है वहां से अंदल के बीच में 375 किलोमीटर का हो रहा है। इसके बारे में आप लोगों को आगे अपडेट देने वाला हूं, वीडियो देखते रहिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोग अब देखिएगा, दिल्ली से जब हम चलते हैं तब 18 किलोमीटर की अलीगढ़ से दाऊद खान के बीच में एक थर्ड रेलवे लाइन डाली जा रही है, ये भी काम उन्होंने बताया। और इसके आगे भी एक उन्होंने काम बताया जो कि प्रयागराज से डीडीयू के बीच में थर्ड रेलवे लाइन डालने का हो रहा है। चलिए अब उसको मैप में भी देख लेते हैं। आप लोगों के सामने है ये अलीगढ़ से दाऊद खान के बीच में ये थर्ड रेलवे लाइन डाली जा रही है। ये छोटा सा एक सेक्शन है। उसके आगे हम जब चलते हैं तो इटावा होते हुए कानपुर सेंट्रल होते हुए यहाँ पर डबल लाइन लगातार चलते हुए पहुंचती है प्रयागराज। अब यहां तक डबल लाइन है। अब जैसे ही प्रयागराज पहुंचते हैं तो प्रयागराज से आप लोग देखेंगे डीडीयू तक तीसरी लाइन का काम चल रहा है और 150 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। और डीडीयू के जैसे आगे चलते हैं तो हम लोगों को 3 रेलवे लाइन दिखाई देती हैं जो कि जा रही हैं डीडीयू से बिहार के सासाराम तक और सासाराम से आगे हम लोग देखेंगे कि सोननगर आ जाता है और यहाँ तक ये थर्ड रेलवे लाइन का काम पूरा है। अब यहाँ से मल्टी ट्रैकिंग का काम जो है वो शुरू हुआ है, जो कि हमारी डीएफसी की मल्टी ट्रैकिंग भी एक तरह से रहने वाली है और रेलवे को भी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल लाइन जो है आगे तक जा रही है, जो कि लगातार डबल है, आगे
सीतारामपुर जंक्शन तक आप लोग देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टी ट्रैकिंग का काम जो कि मैप में भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत धीमा है। तो भारतीय रेलवे को यहाँ पर तो तेजी लानी ही चाहिए। तो दोस्तों गोमो को पार करते हुए धनबाद के उस सेक्शन तक आ चुका हूँ जहां से आज ट्रायल रन हुए हैं डीडीयू तक। तो आप लोगों ने ये सेक्शन देख लिया, तो यहीं पर ये ट्रायल रन हुए। तो ये डबल लाइन सेक्शन रहा है बीच में ज्यादातर। लेकिन अब आप लोगों को मैं वो जानकारी देने जा रहा हूं कि एग्जैक्ट कितना काम हो चुका है, उसका अनुमान कैसे लगाऊंगा देखिए। अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों सुनने में आया था कि हावड़ा से बर्धमान के बीच में 160 kmph के ट्रायल रन हुए थे। तो ये भी ट्रायल रन ले लिए गए। और वर्ष 2023-24 में मैंने 160 kmph के और ट्रायल के बारे में सुना था जो कि हावड़ा से दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद के बीच में हुए थे और बर्धमान भी इसका हिस्सा है। तो हावड़ा, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद पूरा ही सेक्शन ये कवर हो गया 271 किलोमीटर का। इस पे 160 kmph पर ट्रेन चल सकती है क्योंकि ट्रायल रन लेने का मतलब ही रेलवे का ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने जो काम उन्होंने किया है उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो धनबाद से लेकर के डानकुनी हावड़ा तक का जो पूरा रूट है आप लोगों ने मैप में भी देख लिया होगा। तो ये पूरा का पूरा आपको क्वाड्रपल भी दिखेगा, ट्रिपल भी दिखेगा। तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लाइनें मौजूद है रेलवे की। और डानकुनी और सोननगर के बीच में अगर मल्टी ट्रैकिंग का काम जल्दी हो जाता है तो रेलवे के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है। बाकी अगर हम 160 kmph की स्पीड रेस करने की बात करें तो टोटल करके देख लेते हैं। देखिए आज जो ट्रायल हुए हैं 417 किलोमीटर के, वो हमारे धनबाद के प्रधान खांटा से डीडीयू के बीच में हुए हैं वाया गया होते हुए। इनका एडिशन मैं कर लेता हूं जो मैंने अभी तक पिछले ट्रायल सुने हैं 271 किलोमीटर का धनबाद से हावड़ा तक की दूरी का। तो लगभग दूरी निकल के आती है 688 किलोमीटर, अप्रोक्स 700 किलोमीटर आप लोग इसको मान लीजिए। इसका मतलब 1450 किलोमीटर में से 700 किलोमीटर का कहा जा सकता है कि 160 kmph का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज्यादा कोई काम नहीं होगा, ऑलमोस्ट 50% काम ही 160 kmph का हो जाता है इस दिल्ली हावड़ा सेक्शन में। अब रेलवे को जल्द से जल्द जानकारी देनी चाहिए कि एनसीआर में क्या हो रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में दिल्ली से इटावा होते हुए, कानपुर होते हुए प्रयागराज तक जो पूरा रूट है, इसके रखरखाव में नहीं लगता कि कोई कमी है क्योंकि मैं इसमें सफर करता हूं तो देखता रहता हूं। आप लोग भी बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रूट में। प्रयागराज से दिल्ली के बीच में मुझे लगता है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन भी काफी अच्छी चलती है और फास्ट ट्रेनें चल पाती हैं यहाँ पर। आप लोगों को दिल्ली कानपुर शताब्दी भी पता होगी, काफी अच्छी यहाँ पर स्पीड में वो ट्रेन चलती है। 130 kmph पे ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी भी ट्रेन है वो चल जाती हैं। और अब ट्रैक साइड में भी आप लोगों को फेंसिंग का वर्क यहाँ पर होता दिखेगा जो कि कंप्लीट ही हो गया है ऑलमोस्ट। और काफी ज्यादा सुधार यहाँ पे भारतीय रेलवे ने किया भी है। पहले इस रूट में कानपुर के नजदीक जो पूरा कानपुर देहात का इलाका पड़ता है वहां पर कैटल रन ओवर के केसेस काफी हुए थे वंदे भारत के साथ में, अब उनमें भी काफी कमी आ चुकी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली से प्रयागराज तक की 160 kmph के ट्रायल कब होने जा रहे हैं, कितना काम हुआ है ये और पता लग जाता है तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि दिल्ली हावड़ा के बीच में काम कंप्लीट हो गया है। और 700 किलोमीटर का जो मैंने आपको अपडेट दे दिया है, आप लोग भी इसमें बताइएगा कि आप लोग को कितना यहाँ पर लगता है कि ये काम कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं हावड़ा से लेकर के डीडीयू के बीच में, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्लीपर गाड़ के टाई बार लगा 3 लेवल, तब वो प्रॉपर खड़ी रहती है। हाँ तो वो एक्चुअली आप लोगों ने किया है, यहाँ पर हमने देखा पीछे तो ऐसे ही गाड़ दिया है। उससे क्या होता है वो गिरेगा, गिर जाएगा। नहीं लेकिन ये तो कम से कम अफेक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन के वर्क को।